Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 6 Chapter 4 and name of the chapter is Maps. Now before starting the topics, let us have a look of the question answers of this chapter. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 components of map के बारे में पूछा गया है, 4 cardinal directions कौन सी होती हैं, scale of the map क्या होता है, how are maps more helpful than a globe, distinguish between map and plan. तो ये सारे क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ आप एक बार रीड करें। आप वीडियो को पॉज करके आप इन सारे क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में अगर आपको याद होगा हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। जिस तरह कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, कंट्रीज हैं, वो सब जैसे अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं हमें उसी तरह ग्लोब पे नजर आती हैं। अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द ऑर्बिटल प्लेन बाय 23.5 डिग्री और उसी तरह जो ग्लोब है वो भी आप टिल्ट उसमें शो कर सकते हो। बिल्कुल एक ट्रू मॉडल है वो अर्थ का। लेकिन हमारे पास एक और टूल होता है जिससे हमें और ज्यादा डिटेल में चीजें पता चलती हैं। इट इज नोन एज मैप। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। यहाँ पे स्केल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। अब आप देख सकते हो कि जैसे अर्थ है, क्या आप उस राउंड शेप को कंप्लीटली एक फ्लैट शेप बना सकते हो? थोड़ा सा टफ है, ठीक है। मैप में बिल्कुल एक्चुअल शेप नहीं आ सकती अर्थ वाली, लेकिन हाँ आप चीजों को और ज्यादा डिटेल में देख सकते हो। मैप के और ज्यादा फायदे हैं। और जब बहुत सारे मैप्स जो हैं उनको इकट्ठा करके आप एक बुक बना देते हो उसकी, इट इज नोन एज एटलस, ठीक है। मैप्स चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में दिखाते हैं। मैप्स की 3 टाइप्स होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल मैप, सेकेंड टाइप इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड टाइप इज थीमेटिक मैप्स। इनको थोड़ा सा हम डिटेल में भी देखेंगे आगे ये क्या चीज़ें होती हैं। अब जस्ट एक थोड़ा सा याद रखो कि फिजिकल का मतलब क्या होता है। फिजिकल मीन्स बॉडी, अपीयरेंस, शेप, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से जो चीजें आप जैसे अर्थ को देखते हो जैसी वो नजर आती है उस चीज को हम बोलेंगे फिजिकल मैप। देखते हैं क्या होता है ये। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। इनको रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं, ये आप याद रखना। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स। Maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. अब ये पॉलिटिकल वर्ड का मतलब क्या है? पॉलिटिकल का वर्ड का मतलब है कि समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सरकार से रिलेटेड कोई चीज है ये। अब इसके बारे में भी जब हम मैप देखेंगे इसका तो हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड्स, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. They are known as thematic maps. अब आप देख रहे हैं इसमें themes होती हैं, मतलब अभी हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। इसमें थीम्स होती हैं डिफरेंट, जैसे आपको रोड्स का मैप दिखाया होगा, रेलवे लाइंस का मैप दिखाया होगा, रेनफॉल कितनी जगह किस रीजन में कितनी रेनफॉल होती है वो दिखाया होगा, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस तरह का मैप होता है उसमें। इसको हम आगे अब इन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। अब ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो दिस इज कॉल्ड फिजिकल मैप। इसको हम थोड़ा सा जूम करके डिटेल में देखते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। अब आप देखो ये जितना भी डार्क रीजन आपको नजर आ रहा है इट मीन्स कि इसकी हाइट ज्यादा है, इससे थोड़ा सा लाइट है इट मीन्स इससे थोड़ी कम हाइट है इसकी, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे रीजन डार्क है उसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी डार्क डार्क लाइंस हैं, ये हमारे माउंटेन्स हैं, ये बहुत ज्यादा हाई है। तो ये माउंटेन्स हैं आपके जो डार्क लाइन से बने हुए हैं, दीज आर हिमालयाज। ये इंडिया का मैप है पूरा, आप देख सकते हो, दीज आर हिमालयाज। तो इसी तरह यहाँ पे जो है आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं, इनको हम घाट्स बोलते हैं कि माउंटेन रेंजेस हैं। इस तरह आपके यहाँ पे विंध्यास, सतपुड़ा है आपके। आप यहाँ पे और चीजें देख सकते हो, यहाँ पे रिवर्स गिवन है। ये जो थोड़ा सा हाई रीजन है लेकिन ज्यादा हाई नहीं है, दिस इज प्लेटो रीजन। तो इस तरह का कुछ होता है आपका फिजिकल मैप। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल मैप। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये इंडिया का ही मैप है पॉलिटिकल मैप, लेकिन यहाँ पे कोई भी माउंटेन्स वगैरह हम लोगों को नजर नहीं आ रही। हम यहाँ पे बाउंड्रीज नजर आ रही हैं हमें यहाँ पे, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज बोलते हैं इनको।
पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉलिटी है, जो पॉलिटिकल मैप्स की हम बात कर रहे हैं, जब भी कोई वर्ड पॉलिटिकल आएगा इट मीन्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज राजस्थान, ये आप बाउंड्री देख रहे हो राजस्थान, ये जो बाउंड्री है इसके अंदर एक अलग गवर्नमेंट है जो गवर्न करती है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे हरियाणा देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली देख सकते हो आप, यहाँ पे दिस इज पंजाब, दिस इज हिमाचल प्रदेश। इसी तरह ये हमारी सारी डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हमारी बनी हुई हैं। और उसके अलावा जैसे ये तो हम कंट्री के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट बाउंड्रीज बनी हुई हैं। इसी तरह आप देखो कंट्री के बाहर भी अगर आप देखो दिस इज इंडिया, ये जितना भी लाइटर दिख रहा है दिस इज इंडिया। उसके अलावा यहाँ पे एक कंट्री भूटान है इंडिया के साथ, दिस इज नेपाल, दिस इज बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, दिस इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना है। तो ये देखो आप सारी बाउंड्रीज बनी हुई है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, नेपाल में एक डिफरेंट गवर्नमेंट है। इसी तरह ये कंट्रीज हैं डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है, इसीलिए हम इसे पॉलिटिकल बाउंड्रीज बोलते हैं इन्हें। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पंजाब है, तो यहाँ पे कौन गवर्न करते हैं इसको, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ पे आपका दिल्ली है, तो दिल्ली में हमें पता है श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं। ये उत्तर प्रदेश है पूरा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे झांसी है, ये पूरा रीजन उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी की सरकार है वहाँ पर, और यहाँ पे आप हिमाचल में देखो तो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है। इसी तरह ये डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ पे गवर्न करते हैं इन एरियाज को, ठीक है, वो मैनेज करते हैं। इसीलिए ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज है हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट अब हम एक थीमेटिक मैप का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो थीमेटिक मैप, तो यहाँ पे किस टाइप का मैप गिवन है आप देख सकते हो, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो अब आप यहाँ पे देखो तो आपको इंडिया की सारी रिवर्स नजर आएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडस रिवर है हमारे यहाँ पे, दिस इज गंगा रिवर, दिस इज यमुना, और यहाँ पे इनकी गंगा रिवर की ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सरदा इज हियर, यमुना इज हियर, चंबल, बेटवा, सोन इज हियर, कोसी इज हियर, गंडक आप देख सकते हो। और भी इंडिया में जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, महानदी इज हियर, आप देख सकते हो, तुंगभद्र, कृष्णा इज हियर। तो ये डिफरेंट जो रिवर्स है हमारी सारी रिवर्स शो की हुई है। तो थीमेटिक मैप्स में क्या होता है कि आपकी एक थीम होती है और उसके हिसाब से पूरा मैप होता है। ज्यादा डिटेल में आपको चीजें दिखा सकते हैं। जैसे ये मैप है आपका मेजर रिवर्स का, तो यहाँ पे इंडिया की सारी मेजर रिवर्स दिखाई हुई है आपको। इसी तरह एक क्रॉप का भी हो सकता है मैप, जहाँ पे आपको डिफरेंट क्रॉप्स किस रीजन में कौन सी क्रॉप्स फेमस हैं ज्यादा। जैसे पंजाब में आप वीट दिखा सकते हो, आप इधर बिहार साइड में राइस दिखा सकते हो, ठीक है। और इसी तरह जो है ये जैसे ये रीजन है यहाँ पे, ये सूखा रीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कोर्स ग्रेन्स हो सकते हैं, जैसे बाजरा हो सकता है यहाँ पे। इस टाइप की चीजें होती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स आप दिखाते हैं। इसी तरह आपका रोड्स का मैप हो सकता है, इसी तरह आपका रेलवे लाइंस का मैप हो सकता है। तो ये डिफरेंट थीम्स हैं, और ये जो थीमेटिक मैप्स होते हैं ये थीम्स के हिसाब से होते हैं, जिससे आपको ज्यादा डिटेल पता चलती है किसी चीज के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि मैप हैज 3 कंपोनेंट्स। तो वो 3 कंपोनेंट्स, 3 चीजें ऐसी क्या होती हैं जो मैप के अंदर होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैप में होती है। एक तो आपकी डिस्टेंस होती है मैप में, डिस्टेंस आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन आपको मेंशन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल आपको मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपकी एक सिंपल सी मैप की डेफिनेशन भी गिवन है। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो आप ये डेफिनेशन भी मैप्स के लिए यूज कर सकते हो। मैप का फर्स्ट कंपोनेंट है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपको मैप में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप डिस्टेंस कैसे मेंशन करोगे? अगर आपको अपने घर से लेके स्कूल तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो आपको 2 किलोमीटर का पेपर चाहिए, तो उस पर आप मैप ड्रॉ करोगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये बड़ी जो डिस्टेंस है उसको हम एक छोटी डिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केल। देखते हैं हम ये क्या होता है। देखो, इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब ये कैसे होता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूं, यहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं आप, जैसे आपका मैप है, तो एक छोटे से पेपर पे लोगे आप,
तो आप मैप पे शो करते हो कि मैप में अगर आप स्केल से मेजर करोगे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, तो उसका मतलब होगा 2 किलोमीटर और मे बी 5 किलोमीटर, और या मे बी आप 1 किलोमीटर ले सकते हो, जितना आप चाहें वो रेशियो आप ले सकते हो। ठीक है, तो तब क्या होगा, आपके पेपर पर वो जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगी जितना भी आपने एरिया उसमें मेंशन किया है। अगर आपने 5 किलोमीटर मेंशन किया है तो 1 सेंटीमीटर आपके मैप पर मतलब होगा एक्चुअल में 5 किलोमीटर। अगर आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है तो आप उसका मैप 1 सेंटीमीटर के अंदर ही बन जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्टेंस बताते हो किसी भी चीज की, तो इससे बहुत इजी रहता है हमारे लिए बड़ी बड़ी डिस्टेंस को छोटे से ही प्लेस में, छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर शो करने में बहुत इजी रहता है। अब इसमें जो आप स्केल शो करते हो वो भी 2 कैटेगरीज में आप शो कर सकते हो मैप में। कुछ होते हैं आपके स्मॉल स्केल मैप होते हैं और कुछ होते हैं लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल आप तब यूज करते हो जब आपको बहुत ही बड़े रीजन को, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया, कंट्रीज होगी, उनको मैप पे दिखाना होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है और आपको बहुत ही छोटे उसको डिस्टेंस में, छोटे से मेजरमेंट में आपको उसको दिखाना है। जैसे मान लेते हैं 500 किलोमीटर्स है, 500 किलोमीटर्स का कोई रीजन है, उसको आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर के रीजन पर दिखा रहे हो। ठीक है, तो बहुत बड़ा रीजन है जिसको आप छोटे में दिखा रहे हो, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, और जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें आप स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां पे आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं उसमें हम लार्ज एरिया शो करते हैं। ओपोजिट हो गया ना, स्मॉल स्केल तो लार्ज एरिया को वो रिप्रेजेंट करेगा, और जब लार्ज स्केल मैप है तो वो एक स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको अपने विलेज का मैप बनाना है या आपको अपने घर का ही मैप बनाना है, तो आपका विलेज है, मान लेते हैं 0.5 किलोमीटर के अंदर आपका विलेज है, तो उसको आपको शो करना है। तो ये आपको इसमें याद रखना बहुत जरूरी है कि लार्ज स्केल मैप में हम स्मॉल एरिया को शो करते हैं और स्मॉल स्केल मैप में हम लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी प्लेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका मैप में वो होती है डायरेक्शन। तो मेनली क्या होता है कि एक कंपस मेंशन्ड होती है। अब कंपस क्या होती है हम अभी आगे देखते हैं। मेनली एक कंपस मेंशन्ड होती है आपके मैप में, और वहां पे नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा दिखाई जाती है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसे क्या होता है। इस मैप को हम दोबारा देख लेते हैं। कैन यू सी हियर, ये देखो यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है रीजन, तो एक आपका एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, ऊपर एन लिखा हुआ है, तो ये नॉर्थ, मतलब ये पॉइंटेड डायरेक्शन जो है, मतलब ऊपर की तरफ ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल जाती है तो बाकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। ये आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कंपस। कंपस क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको डायरेक्शंस दिखाता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ पर ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे होती है साउथ डायरेक्शन। तो जो मेन डायरेक्शंस होती हैं हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे होती है साउथ डायरेक्शन, और इस तरह ये बीच में है ईस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनको आप बोलते हो कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स जिसको आप बोलते हो। कार्डिनल का मीनिंग होता है आपका फंडामेंटल, बेसिक, सेंट्रल। तो ये आपकी बेसिक जो होती हैं 4 मेजर जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट और भी डायरेक्शंस होती हैं जिनको आप बोलते हो इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में आती हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे आप बोलते हो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है आप उसे बोलते हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे आप बोलते हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो 4 हैं आपकी, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी होती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। और जो मेन डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उसको आप बोलते हो कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये जो डायरेक्शंस हैं वो आप किसकी मदद से सर्च करते हो, किसकी मदद से फाइंड करते हो? आप फाइंड करते हो कंपास की मदद से। नाउ आवर थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप, दैट इज नोन एज सिंबल्स।
अब ये सिंबल्स क्या होते हैं, अब देखो जैसे बहुत सारी चीज़ों को आपको शो करना है मैप पर, जैसे आपको बिल्डिंग्स शो करनी है, आपको रोड्स शो करनी है, आपको ब्रिज शो करना है, ट्री शो करना है, या आपको रेलवे लाइन, कुछ भी चीज़ आपको शो करनी है मैप पे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप बिल्कुल एज इट इज़ उसकी शेप और उसका जो जो भी उसका साइज है वो आप एक्चुअल मैप पे ड्रॉ कर सको? ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ लेटर्स यूज करते हैं, हम लोग कुछ शेड्स, कुछ कलर्स, कुछ पिक्चर्स या कुछ लाइंस, ऐसी कुछ चीज़ों को यूज करते हैं जिन्हें हम सिंबल्स बोलते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी स्पेस भी बच जाती है, ठीक है, और मैप जो है वो रीड करने में, समझने में भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्या होती हैं, अब आप देखो, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। मान लेते हैं कि इंडिया में हम लोग अलग सिंबल्स यूज करते हैं और कोई और कंट्री है वहां पे कुछ अलग तरह से वो सिंबल्स को यूज करते हैं। तो आप यहाँ का मैप है, मान लीजिए आप यहाँ से किसी दूसरी कंट्री जाते हो, अमेरिका जाते हो, तो वहां पे जाके आपके लिए वहां का मैप पढ़ना तो बहुत टफ हो जाएगा ना, क्योंकि आपको वहां के सिंबल्स नहीं पता है ना। और अगर कोई अमेरिका का पर्सन यहाँ पे आता है इंडिया में, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा कि यहाँ का मैप समझना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सारी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स को यूज करते हैं, मतलब हम सेम ही सिंबल्स पूरी दुनिया में यूज करते हैं। तो जो ज्यादातर जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, सारे सिंबल्स हर जगह यूज किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है मेन स्ट्रीम, और जो इस्टेब्लिश्ड हैं, लार्जली रिकग्नाइज्ड, सब लोग जैसे पहचानते हैं उन सिंबल्स को, तो इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो उनको यूज किया जाता है। हम ये कुछ सिंबल्स के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो रेलवे लाइंस होती हैं, अब वो भी डिफरेंट टाइप की रेलवे लाइंस होती हैं। कुछ ब्रॉड लाइंस होती हैं, ठीक है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी लाइंस होती हैं। कुछ होती हैं आपकी मीटर गेज लाइंस होती हैं, ठीक है, और कुछ आपकी और भी छोटी लाइंस होती हैं। आप इस तरह देख सकते हो इनको, ठीक है। अब ये जैसे ये सिंबल है आपका, तो ये आपका रेलवे स्टेशन, RS लिखा हुआ है ऐसे लाइन के साथ बना हुआ है, ये रेलवे स्टेशन को डिनोट करता है। ये मीटर गेज है, ये आपकी ब्रॉड गेज लाइन है। इस तरह ही मेटल रोड होती है जिसको आप पक्की सड़क बोलते हो, ठीक है। तो जो प्लेन बनी हुई है, दिस इज पक्की सड़क, और ये जो थोड़ा सा टूटा टूटा इन्होंने शो किया है लाइंस को, दिस इज अनमेटल्ड रोड, जिसको आप बोलते हो कच्ची सड़क, ठीक है। ऐसे ही बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज इस तरह शो की जाती हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क लाइन से। हम मैप में देखेंगे अभी इन सब सिंबल्स को। रिवर्स के लिए आप इस तरह का सिंपल सिंबल यूज करते हो, ठीक है। कैनाल है आपकी, ये देखो आप, ये ब्रिज के लिए ये सिंबल यूज होता है, आप इसको बहुत ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे कोई टेम्पल है तो आप ऐसे शो करते हो, चर्च के लिए आप ये सिंबल शो कर देते हो, मॉस्क के लिए ऐसे। ये देखो बिल्डिंग्स, हाउसेस बनाने हैं तो आप सिंपल इस तरह के सिंबल यूज कर सकते हो। तो ये सारे कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। पूरी दुनिया में जब भी कोई मैप बनाते हैं तो इस तरह के सिंबल यूज किए जाते हैं ताकि सभी को आसानी हो जाए। दोबारा से हम मैप की मदद से देख लेते हैं, जैसे हमने बात की थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमने देखा कि ब्राउन कलर से माउंटेन्स शो करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन कलर है तो यहाँ से माउंटेन्स शो किए हुए हैं, और जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई है वो देखो डार्क ब्राउन से शो किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा लाइट ब्राउन है आपका, तो ये रीजन है आपका, ये थोड़ा सा प्लेटो रीजन है, ठीक है। और ग्रीन कलर से प्लेन्स को यूज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने हल्की सी येलो शेड जो है, इससे प्लेन्स को डिनोट किया हुआ है। जो आप हल्का सा येलो देख रहे हो, ये इन्होंने प्लेन्स को शो किया हुआ है, ठीक है। अब हम इस मैप में देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को इन्होंने किस सिंबल से डिनोट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए क्या सिंबल यूज किया है। आप मैप में और भी चीजें देख सकते हो, जैसे हमने देखा कि डायरेक्शन मैप में शो करनी बहुत जरूरी होती है, तो ये डायरेक्शन के लिए इन्होंने शो किया हुआ है कंपास। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई हुई है, क्योंकि अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता हो तो बाकी हम डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। नॉर्थ ऑपोजिट में होगी साउथ, इस साइड होगी ईस्ट, और इस साइड होगी वेस्ट। और उसके अलावा यहाँ पे स्केल गिवन है, या मीन्स अगर आप मैप में यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करोगे स्केल से, तो इतनी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 400 किलोमीटर्स, और आप इतनी डबल लेते हो तो इसका मतलब होगा जितना, जैसे आप इन्होंने ओशन में ये लिया हुआ है, सी में इतने डायरेक्शन इन्होंने मार्क की हुई है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ओशन है, ये इसकी जो डिस्टेंस है ये 800 किलोमीटर होगी। तो इन्होंने यहाँ पे स्केल भी मेंशन किया हुआ है। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज स्केच एंड प्लान। तो हम देखते हैं कि स्केच क्या होता है। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. अब इसका क्या मतलब है कि ये आप जो
ड्राइंग है ये आप सिर्फ अपना सोचकर अपनी मर्जी से बनाते हो, ठीक है, अपनी मेमोरी से देखकर बनाते हो, और जो आप ऑब्जर्व करते हो जैसी, तो आप रफ सी एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे आपके किसी दूसरे फ्रेंड का घर का एड्रेस पूछ रहा है, तो ये जो ऐसे हमने एक रफ ड्राइंग बनाई, इसे हम कह सकते हैं इट इज अ स्केच, ठीक है। इसमें हमने स्केल मेंशन नहीं करी, हमने डिस्टेंस मेंशन नहीं करी, हमने इस तरह कुछ भी नहीं बताया। और प्लान क्या होता है? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो एक लार्ज स्केल मैप से ही मिलती है, स्मॉल स्केल से इतनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी अपना कोई नया हाउस बनाना होता है उसका, तो उसके लिए एक उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर बिल्कुल मेजरमेंट के साथ इसको बनाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये डोर है, ये मेन डोर ओपन होगा आपका, इस रूम का डोर ऐसे ओपन होगा इस तरह से, तो प्रॉपर रूम है। जैसे ये किचन है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह। तो इस तरह आप प्रॉपर जो डिस्टेंस के साथ, आप पूरी मेजरमेंट के साथ जो मैप बनाते हो, उस ड्राइंग को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम प्लान बोलते हैं। तो प्लान और स्केच के बीच में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसे स्केच इज अ रफ ड्राइंग, plan is a drawing which is made with scale. Sketch gives less information, plan gives more detailed information. Sketch doesn't show proper distance, plan shows exact distance. तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस होते हैं स्केच और प्लान के बीच में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।